नमस्कार सम्मानित साथियों अभी मेरे बहुत सारे साथी फ़ोन पर बात कर रहे थे कि सर विधानसभा का सत्र अभी समाप्त हुआ है। वर्षाकालीन उत्तर प्रदेश में 10 दिन तक 4 दिन सत्र चला और 24-24 घंटे चला। सभी विधायक अपनी अपनी वीडियोज़ डाल रहे हैं, अपने अपने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, लग रहा है फ़ोटो सेशन चल रहा है। और जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हमारे प्रदेश लेवल का मिशन होना चाहिए विधायकों की बातों में, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप अगर विधायक होते तो क्या बात करते? साथियों मैं विधायक होता बड़ी अजीब बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं कह देता हूँ कि मैं जो 22 साल से जो भी समस्या होती है हमारे किसान मजदूर व्यापारी की, उसको हम अपने पत्र के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन अगर हम विधायक होकर के विधानसभा में बात करने का मौका मिलता तो हम क्या करते कि हमारा जो खेत है, खलियान है, इसमें हमारे किसान और मजदूर और व्यापारी हैं, उनको किस तरह से पूरी तरह से अपनी क्षमता के साथ वो कार्य करें। 24 घंटे हमारे लोगों को रोज़गार कैसे मिले, हमेशा रोज़गार कैसे मिले, इस विषय पर हम बात करते। हमारी ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं उनको कैसे लगे कि स्वराज है, उनकी बात विधानसभा में हो रही है, उन्हें भी अपनी बात ग्राम पंचायत में कहने की इसी तरह से ताकत आए कि वो अपनी बात को अपनी ग्राम पंचायत में कह सकें, अपनी ग्राम पंचायत से वो जवाब ले सकें। ग्राम पंचायतें मजबूत कैसे बने, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए वे स्वयं वित्त पोषित कैसे हों, वो विधायक और सांसद के पीछे की ओर क्यों ताकें कि हमारे गाँव के लिए ये चीज़ दिलवा दी जाए, हमारे गाँव को इतना फंड दिलवा दिया जाए। वह खुद अपनी चीज़ें क्यों ना क्रिएट कर सके। हम ऐसी क्रिएशन की बात करते। अभी पिछले साल आपने देखा लहलाते हुए इन खेती के अभी हरे हरे हमारे खेतों को, ये खेत अभी कुछ दिन में पीले पीले हो जाएंगे, सोने जैसा लगने लगेगा। अभी कुछ दिन पहले अलग तरह का माहौल दिखता था इन खेतों के अंदर। तो हमारी जब खेती ये पक जाती है तो उस टाइम में पिछले साल ऐसा हुआ कि फसलें गिर गई थी। तो जब फसल गिर गई थी तो एसडीएम महोदय आते हैं नवंबर के महीने में कि किसान पराली जला रहा है और उस पर 25,000 का मुकदमा कर दी, वो लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, मुकदमे कायम कर दिया हमारे किसानों के ऊपर। तो मेरा ये विचार रहता कि हमारे किसान और मजदूर को स्वयं काम करने की शक्ति मिले, और ऐसी व्यवस्था, ऐसी नौबत क्यों आई, किसान मजबूर हुआ पराली जलाने के लिए। समस्या का समाधान हो, ना कि किसान और मजदूर को समस्या में फंसाया जाए। आज ये पराली निश्चित है अगर सरकार सही नियम के अनुसार काम करती तो यह बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे गोधन के लिए, हमारे पशुधन के लिए। यह गौशालाओं में बिछावन का काम कर सकती है, यह पशु के चारे का काम करती है। तो जब यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे क्यों जलाएगा किसान? क्या उसके सर में गुमड़ा निकला है, पागल है वो? लेकिन क्यों मजबूर है? उन समस्याओं का समाधान करने की सरकार को समर्थवान बनाते कि समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसे तरह से हमारे अधिकारी एसडीएम से लेकर पटवारी तक, हमारे कप्तान से लेकर के चौकीदार तक इतने सक्षम हो कि वो समस्याओं का समाधान कर सकें। समस्याओं के समाधान पर हम बात करते, समस्या किसान को उल्टी हो या मजदूर को हो, व्यापारी को हो। जब किसान और मजदूर अगर हमारा सक्षम होता तो निश्चित है कि व्यापारी भी फले फूलेगा, वो अच्छा व्यापार कर पाएगा। तो हम इस तरह की कोशिश करते हैं। और वास्तव में जब आपने देखा होगा ब्रिटिश काल से पहले हमारे देश में इन गांवों के कारण ही हमारी जीडीपी 25% हुआ करती थी। लेकिन आज कहाँ हाल है, जबकि गवर्नमेंट पूरा देख रही है, सबके खाता गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत कमज़ोर क्यों हैं? हम इस विषय पर पूरी गहराई से ऐसे कानून बनवाने की कोशिश करते कि समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरे हमारे यहाँ के नागरिकों को ऐसे लगे कि उनका देश है, उनकी बात पर अमल होता है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान की बात हम करते। तो इस तरह का जब कानून बनता तो निश्चित है कि पूरे देश को इससे फ़ायदा होता, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनता। आज इस तरह से गांव पंचायतें कुछ लोगों के हाथों में चली जाती हैं। हम बिल्कुल अच्छे ऐसे लोग जो वास्तव में गांव के लिए कुछ विजन रखते हैं, उनके हाथों में ग्राम की पंचायतें आएँ, ग्राम की क्षेत्र की पंचायत आएँ, ज़िले की पंचायत आएँ, और वो इतनी सक्षम हो, उन पे इतना धन हो कि वो पूरी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। आज ऐसा हम कानून बनवाने की कोशिश करते। और यदि आपको अच्छा लगा तो हमसे जुड़ करके निश्चित है हमारे विचारों को देखें और समझें और हमारा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।